हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी आज की कहानी है ऐसी बहन। अगर यह कहानी आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम ज्योति है, मेरी बहन का नाम रोमा है। हम दोनों जुड़वा बहन हैं। वह मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। समय मेरे पति हैं और संजय मेरी बहन रोमा के पति हैं। समय और संजय दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के ही घर में रोमा रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समय और संजय हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी होने के साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने सोचा नहीं था, बस यह हो गया। डॉक्टर ने हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी थी। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गईं, और एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा रोमा को, तो पता चला कि उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थीं और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्द ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो न मुझ पर न अपने पिता समय जैसा था, बल्कि वह तो मेरी बहन के पति संजय जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे कि वह मेरे साथ जाता था, तब जो मिलता यही कहता यह संजय का बेटा है। फिर मैं मना करती, नहीं, यह मेरा और समय का है। रोमा की लड़की बिल्कुल रोमा की तरह दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो संजय जैसा लगने लगा है। वह गुस्सा हो गए, कहने लगे, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही गई बात पर वह इस तरह गुस्सा हो जाएंगे, मुझे पता नहीं था। लेकिन ऐसे गुस्सा वह पहली बार ही हुए थे। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वह गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और संजय में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में ही कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा, और लगेगा भी। एक ही परिवार के हैं दोनों। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी वह। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है? मैं अब शक भी करने लगी थी सब पर, अपने पति पर, बहन पर और उसके पति संजय पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मैके गई। रोमा को नहीं बताया। मैंने माँ से जाकर कहा, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं पागल हो गई हूँ। मुझे कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास। शायद कह रही होगी कि ज्योति को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ चुका है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई।
मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो। मैंने उन्हें रोमा के यहाँ ले गई। उसका पति संजय भी वहीं था। मुझे और समय को देखकर थोड़े आश्चर्य हुआ उनको। रोमा बोलती है, आ गई ज्योति, क्या लाई है माँ के हाथ से, बिना बताए चली गई। मैंने बोला, तूने भी तो छिपाया कि तेरे घर में जुड़वा बच्चे थे। वह सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वह बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरी डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा नहीं बचा और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी रह गई। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहन को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला। साथ ही उसके पति संजय का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वह भी चुप रहें। ऐसा परिवार और ऐसी बहन मिल जाए तो क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ और भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसी बहन देने के लिए। भगवान ऐसी बहन सबको दे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।